सो नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भी हमने डिस्कस, मतलब ये भी पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, वो सब हमने देख लिया है, ओके। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? चैडविक ने, ओके। नाम उसका हम ऐसे ही याद रखते हैं, जे चैडविक और जेम्स चैडविक, ओके। तो क्या था उनकी डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, वो हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया हुआ है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर पाए वैसा सोर्स लिया हुआ है। तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल सारे के सारे निकल रहे हैं। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको पर्टिकुलर शीट पर उन्होंने इंसिडेंट करवाया, और ये शीट कौन सी थी? बेरिलियम की। तो बेरिलियम की शीट पर जब इंसिडेंट करवाया तो उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स बाहर निकले, मतलब अभी उनका नाम नहीं पता पार्टिकल्स बाहर निकले, यस। तो ये जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स टोटल 3 पार्टिकल्स आर देयर। इन्होंने जब डिस्कवरी की उससे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ओके। सो हमें पता है कि ये जो बाहर निकले वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तो पता था ऑलरेडी। ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि पहली बात तो मास, इसका मास ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और इसके पास चार्ज नहीं है तो ये प्रोटॉन भी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के पास चार्ज है। तो यहाँ ऐसे कोई पार्टिकल्स मिले हमें, अच्छा, मतलब उन्हें मिले अपने एक्सपेरिमेंट में, ओके। फिर ये जो पार्टिकल्स है वो अगर यहां से टकराने के बाद जब बाहर निकले, तो जब वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं न्यूट्रॉन, तो उनकी लाइफ होती है ओनली 100 सेकेंड। कितनी? 100 सेकेंड, 100 सेकेंड सिर्फ। उतने में तो वो क्या हो जाएंगे, वो उनकी लाइफ है, मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब इतने टाइम के बाद दे विल ब्रेक डाउन, और न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। ये हमें पहले नहीं पढ़ा था, ओके, ये इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ ली, क्या कि न्यूट्रॉन की लाइफ कितनी होती है? 100। कब? न्यूक्लियस के अंदर है भाई, तुम जिंदा रहो। न्यूक्लियस से बाहर अगर निकले तो 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डन, ओके। तो ये है हमारे पर्टिकुलर पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स को भी आगे जब भेजा गया पैराफिन वैक्स में से, तो हुआ क्या कि न्यूट्रॉन ऐसे गए, तो बाहर जो निकले वो तो पॉजिटिवली चार्ज थे, प्रोटॉन्स, ओके। वो पता चल गया कि ये तो प्रोटॉन्स है, उसकी डिस्कवरी तो पहले से हो गई थी। तो ये जो बाहर निकला वो कौन निकले? प्रोटॉन्स। तो हमने सोचा कि यार यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भी निकलने चाहिए, क्योंकि ये टूट गए ना, तो ये टूटे तो इलेक्ट्रॉन जितने भी निकले ना, ये पैराफिन वैक्स के अंदर ही धस गए। मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर अंदर है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, तो वो बाहर निकल गए। इनका मास कम था तो वो उनको मोमेंटम ज्यादा नहीं मिला, और वो अंदर ही धस गए, पैराफिन वैक्स में ही अंदर ही रह गए। कौन? इसमें से, ये पार्टिकल्स में से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गए और प्रोटॉन बाहर निकल गए। तो ये पूरा उनका एक्सपेरिमेंट था, और ये पार्टिकल्स जिनकी लाइफ ओनली 100 सेकेंड है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उनको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, जिसका कोई चार्ज होता नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डन, ओके। तो छोटा सा उनका एक्सपेरिमेंट था, उनका नाम याद रखना, और एक्सपेरिमेंट में याद रखना कि कौन से पार्टिकल्स का उन्होंने यूज किया था। तो अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था। ये 2 शीट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट शीट कौन सी ली थी जब इंसिडेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल को, सो दैट इज बेरिलियम शीट। एंड उसके बाद जो पार्टिकल्स मिले, वो पार्टिकल्स को कहां इंसिडेंट करवाया था? तो पैराफिन वैक्स शीट में इंसिडेंट करवाया, तो वो टूटकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। प्रोटॉन उनका मास ज्यादा है इसलिए बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा नहीं है तो वो पैराफिन वैक्स के अंदर ही धस गए। और ये जो न्यूट्रॉन जो टूटे थे, जिनकी लाइफ 100 सेकेंड ही है अप्रोक्सीमेटली, उनको ही, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उनको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। डन, ओके। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था उनका। हाँ।